नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दीवाना खाटू आले का चैनल पर। तो आज हम खाटू श्याम जी की दिव्य शक्ति को जानने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जो हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता है। क्या है खाटू श्याम जी के वो 11 नाम? खाटू श्याम जी की कहानी हमें भक्ति, त्याग और प्रेम की शक्ति के बारे में सिखाती है। उनकी दिव्य उपस्थिति आज भी लाखों भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आती है। आइए हम उनके भक्ति में डूबकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो चलिए जानते हैं क्या है खाटू श्याम जी के वो फेमस नेम्स। तो सबसे पहला आता है खाटू श्याम का पहला नाम बार्बरिक। तो बार्बरिक उनका नाम बचपन में था। तो खाटू श्याम जी का बचपन का नाम था जो उनकी माता रिश्तेदारों द्वारा दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा नाम है मोरवी नंदन। तो मोरवी नंदन बर्बरीक की माता मोरवी के पुत्र होने के कारण खाटू श्याम जी को मोरवी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला नाम है हमारा तीन बाणधारी। तीन बाणधारी भगवान शिव से प्राप्त 3 अचूक बाणों के कारण उन्हें तीन बाणधारी कहा जाता है। तो ये इनका राज है तीन बाणधारी नाम के पीछे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा नाम है हमारा शीश के दानी। शीश के दानी नाम इनका पड़ा कैसे? महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था, इसलिए इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है श्री श्याम। श्री श्याम भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया नाम है। तो ये श्री श्याम नाम खाटू श्याम जी को दिया गया था हमारे भगवान कृष्ण द्वारा, जो कलयुग में पूजे जाने वाले अवतार का प्रतीक है। तो श्री श्याम नाम लेने से हमारे कई संकट कट जाते हैं। अगला नाम है कलयुग के अवतारी। तो कलयुग के अवतारी भगवान कृष्ण के अनुसार बर्बरिक कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और अच्छे लोगों की रक्षा करेंगे। तो कलयुग के अवतारी इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वरदान प्राप्त किया था। श्री श्याम ने वरदान प्राप्त किया था हमारे प्रभु श्री कृष्ण से। 7th नीले घोड़े का सवार। इनको नीले घोड़े का असवार भी कहा जाता है। उनके नीले रंग के घोड़े के कारण सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे श्याम जी थे वो नीले घोड़े की सवारी करते थे। तो नीले घोड़े के कारण उन्हें नीले घोड़े का सवार या लीले का सवार कहा जाता है। तो यह है 7वें नाम के पीछे का राज कि इन्हें नीले घोड़े का असवार क्यों कहते हैं। अगला नाम है 8वां नाम लखदातार। लखदातार तो नाम से ही समझ आ रहा होगा। लखदातार नाम में ही अलग अंदाज है। श्याम बाबा की कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने के कारण उन्हें लखदातार कहा जाता है। तो लखदातार अपनी लाख कृपा बरसाते हैं और सब भक्तों के कष्ट हरते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाते हैं, उनसे बहुत अपना प्यार लुटाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए उन्हें अब लखदातार कहा जाता है। अगला नाम है हारे का सहारा। हारे का सहारा तो भाई पता ही चल गया होगा। भगवान श्याम अपने भक्तों का सहारा बनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो हारे का सहारा बोलिए बाबा श्याम हमारा। हारे का सहारा पता है ये जो हार गया, जो टूट गया, अगर वो इनके पास गया तो वो बस उसकी तो नैया ही पार लग गई, कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद हम सब मुसीबत इनके हाथ में है। अगला नाम है हमारा खाटू नरेश। खाटू नरेश खाटू नगर में निवास करने के कारण उन्हें खाटू नरेश कहा जाता है। अरे ये तो बहुत सिंपल था। तो खाटू नरेश जो है हमारे भगवान श्री श्याम, हमारे बर्बरीक, तो जब वो खाटू में जब उनका शीश पाया गया, तो जब उनका मंदिर बनवाया गया, तो वो जगह किस नाम से जानी जाती थी? खाटू श्याम से, खाटू नगर कह सकते हैं। तो जब वो वहाँ रहते हैं या खाटू नगर में निवास करने के कारण उन्हें खाटू नरेश कहा जाता है। अगला नाम है मोरछड़ी धारक। मोरछड़ी धारक क्या है?
भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख और बांसुरी के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक कहा जाता है। तो मोर छड़ी मतलब बांसुरी, धारक मतलब रखने वाला। तो जिसके पास यानी कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु क्या है, मोर पंख है, और बांसुरी के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, मोर छड़ी के धारक कहा जाता है। तो इन नामों के पीछे की कहानी और उनके अर्थ खाटू श्याम जी की महिमा और उनके भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाते हैं। धन्यवाद।